गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचमी माता त्वं बन्धु त्वं च देवता संसारे प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत्सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोस्तुते। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। समादरणीय आचार्य विद्वत मंडली लोग के प्रेमियों एवं भक्तिमती आज सचमुच बड़ा ही भाग्य का दिन है कि हम लोग आनंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा उनकी वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत उसकी का श्रवण करने के लिए इस पवित्र जगह पर गए। जीवन के अंदर जब तक भगवत प्राप्ति न हो, अपने स्वरूप का यथार्थ बोध न हो, तब तक जीवन सफल बनता नहीं। मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आओ। वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सके? इसे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने भगवान
आंधा भी जा सकता है, दूल्हा भी जा सकता है, गंगा भी जा सकता है, और अनाज और अगर उत्तर जाता है कोई होते नहीं। तो के अंदर किस प्रकार 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने उसका उपदेश किया। उसके पीछे का क्या, अपना भारतवर्ष पूरा का पूरा 3 समय है, हर एक कदम पर तीर्थ है। जहां जाएगा तीर्थ होंगे, महापुरुष होंगे, संत होंगे, बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो तीर्थ इतने पवित्र है, वहां जाने के बाद मणिराम अपनी आप शांत हो जाता है, परमात्मा के गुणों में मन करता है। लेकिन आज का जो नौजवान है, जिस समय हम तीर्थों की स्तुति करते हैं कथा के अंदर, तो नौजवान लोग कहते महाराज जी तीर्थों की आप स्तुति करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलता है। वहां चोर है, उचक्के हैं, गंदगी है, वहां शांति है नहीं। और आपके पुराणों के अंदर इतना बड़ा वर्णन तीर्थों का कैसा करके रखा है। तो एक दृष्टांत है, कोई माँ और 50 साल की वो हो जाए और 50 साल के बाद में उसको लड़का और बड़ा सुंदर हो, जब सुंदर लड़का उसको पैदा हो जाता है तो उसको सोचते कि आओ मेरे बेटे को किसी की दृष्टि नहीं लगनी चाहिए। तो दृष्टि न लगती क्यों, क्या करती थी, कभी यहाँ कहीं भी वो काला छिपा लगा। यदि काला छिपा लगाएंगे तो लड़की को दृष्टि लगेगी नहीं। उसी प्रकार भगवान को अपने चित्त बड़े प्यारे है। वो सोचते कि मेरे तीर्थों पर किसी की दृष्टि लग गई तो, जिसका अधिकारी नहीं, जो नास्तिक है, ऐसा व्यक्ति वहां जाएगा तो मेरे तीर्थों पर दृष्टि लग जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हर एक तीर्थ के अंदर क्योंकि पंडित के रूप में, उचक्के के रूप में, चोर के रूप में, गंदगी के रूप में वहां वो रख देते, वो है नहीं। ये तो महान है, लेकिन भगवान ने ये काली सिक्कियां लगा के रखी। जो इन काली सिक्कों को देखकर उसके श्रद्धा होगी और पीछे लौट आएगा। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा है वहां से लेके जाएगा। सिर्फ ये 3 प्रकार है, एक आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 रूप हमेशा वो आभार करते हैं। एक दृष्टांत है, तानसेन का नाम आपने सुना होगा। तानसेन बहुत बड़ा गाने वाला एक दिन वो अपनी साधना कर रहा है जमुना किनारे बैठकर, तो उधर से अकबर बादशाह आने का देखा कि संस्कृति की इसकी आवाज इतनी महान देखी है, इतनी सुरी देखी है, लेकिन उस आवाज को मोड़ने वाला उसका मूर्छित कितना महान होगा, जिसको उसकी मूर्छित का उससे गुरु का दर्शन करना चाहिए। तब वो अकबर ने तानसेन ने जब गाना बंद किया, अकबर ने कहा कि तानसेन मैं आपके गुरु का दर्शन करना चाहता हूं। तो वो अकबर कहता है कि कहा सुना, मैं तो इंसान को गाना सुनाता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव हमेशा भगवान को ही सुनाते हुए इंसान को सुनाते नहीं, और आपको ले जाएंगे तो आपको दर्शन ही नहीं देंगे, वो भाग जाएंगे। करके नहीं, ताकि मैं दर्शन करना चाहता हूं और आज भी चाहते तो सब कुछ हो सकता है। तो तानसेन ने कहा कि आप ये जो राजनीतिक आर्थिक कपड़े निकालो, मेरा ब्रह्मचारी बताओ, ऊपर से कपड़ा पहन लो, नीचे से लुंगी पहन लो, मेरा तानपुरा मेरे झूले उठाओ और मेरे पीछे आओ। उसने ऐसे किया। तानसेन चलते चलते हैं उनके गुरुदेव के पास में जब गए, टांग दंडवत किया। जब योग्य पुत्र योग्य के गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने ये आते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। और बड़े जमाने के अंदर लिखते हैं, पुत्रा शिष्टा पराजया, यदि शिष्य भी अपने गुरुदेव को पराजित कर देता है तो अपने को धन्यवाद का पात्र मानता है। उसी प्रकार यदि पुत्र अपने पिता को शरीर से, मन से, बल से, धन से यदि वो पराजित कर देता है, महान हो जाता था, तो माता पिता को बड़ी खुशी होती थी। और तो उसी प्रकार से उनके सामने जब आए तो आने के बाद उनको बड़ी खुशी हुई, बातचीत हुई, बैठे। अब उन्होंने सोचा कि गुरुदेव को मैं कैसा करूं कि आप गाना सुनाओ। बड़े जमाने के अंदर माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने बच्चे ऊपर उठ करके देखते नहीं थे, उनकी आज्ञा पालना यही धर्म मानते थे। बोलना तो है, तो तानपुरा लिया और तानपुरा लेकर के सरगम उल्टे गाना शुरू करते हैं। जब गवैये के सामने जो जानने वाला है उससे बेस बजा था उल्टा सरगम कोई गाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तो उन्होंने सोचा, तानसेन ने गुरुदेव ने सोचा कि आप इसको मैंने बढ़िया सिखाया और उल्टा गाता है। एक मारा और मारने के बाद तानपुरा अपने हाथ में लिया और लेने के बाद जब उन्होंने गाना सुन दिया तो उस समय बादल छाए हुए, अंधकार था। तो
पटदी नाम का जब वो राग गाना शुरू किया तो उस गाने का प्रभाव इतना था प्रकाश में दिए जलने लगे। उसके बाद में थोड़ी गर्मी हुई तो मल्हार नाम का राग जब उन्होंने गाया, बादल होते पानी रिम रिम बरसने लगा। जब वो आपको ने देखा कि इसके अंदर क्या करामत है, गाना गाता है तो कुदरत पर उसका असर हो जाता है, अंधेरे में लाइट आ जाता है, गर्मी में पानी बरसने लग जाता है। वो गदगद हुआ और कुछ नहीं रहा गया। कहते गुरुदेव मैं आपके तालसिन का चेला नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं। उसने कहा कि तो जमीन के छोटे से टुकड़े का बादशाह, वहां ब्रह्मांड के बादशाह, तुम यहां से चले जाओ। तो उसने हाथ जोड़ा कि बस मैं आया, आप मेरे से कुछ आप सेवा कर लो, मेरी संपत्ति को पवित्र करके दिखाओ। तो उसने कहा क्या क्यों, है तो ये यमन, लेकिन राजा की गद्दी पर बैठा है। नरानाम नराधिपा, मनुष्य में राजा भगवान का रूप होता है ना। आपने हिंदू बहुत बहुत महान है, और यदि भगवान सूरज के रूप में भी आ जाते तो वह भगवान को उसकी पूजा करते। और नफरत अपने अंदर है ही, हम पेड़ों के अंदर भी भगवान देखते हैं, सूरज के अंदर भी भगवान देखते हैं, नदियों के अंदर भी भगवान देखते हैं, पहाड़ों के अंदर भी भगवान देखते हैं। इतनी महान संस्कृति दुनिया के अंदर कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। चले कोई बात नहीं, राजा के रूप में हमारे पास सेवा करनी है, तुम्हें सेवा बताता हूं। तो चलते चलते वहां एक ब्रह्मांड नाम का घाट है गंगा जी के ऊपर। वहां जाने के बाद उसने कहा कि बादशाह बड़े बड़े संत रात को 3-3:30 बजे यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इसकी सीढ़ी टूट गई, उस सीढ़ी को आप ठीक कर दो। बादशाह आखिर फकीर का फकीर रह गया। एक बात से आपको हो गया, 5 गांव आधा मेरा राज मांगता आज दे देता है, लेकिन ये छोटी सी सीढ़ी ठीक करना चाहता है। चूहे को मारने के लिए तो क्या आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार ये कर रहा है। कहते नहीं, आप देखो तो सही। और उधर से उन्होंने तीर्थ को प्रार्थना, और दिल के तीर्थ है उस तीर्थ को प्रार्थना करके भगवान जो भी है, यह है तो हमारा बादशाह है यवन, लेकिन बादशाह के रूप में आया। उसको आपका छोटा सा बढ़िया सा स्वरूप दिखा दो। तो उसने जो दिव्य वृंदावन है, उस वृंदावन की छोटी सी झलक उस जमुना किनारे देखी, और उसकी जो सीढ़ी टूटी हुई थी उस पत्थर को उठा करके देखता है तो तानसा नीचे गिर जाता है। और वो कहता है कि मैं एक हिंदुस्तानी 10 हिंदुस्तान बेच दूंगा तो भी इस सीढ़ी की कीमत में दे सकता नहीं है। दिव्य इस प्रकार हरेक चित्र के अंदर दिव्यता है। तो वो ऐसे चित्रों के अंदर अपने भारतवर्ष के अंदर सतयुग का एक तीर्थ है, उसका नाम क्या है, नैमिषारण्य। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हमेशा के लिए तप करते हैं। पुराणों के अंदर लिखा है कि वहां कलयुग का वास जाएगा नहीं, कलयुग का प्रवेश वहां होगा नहीं। जैसे सारे ऋषि मुनि कलयुग के डर से मारे थे, अब कलयुग आ रहा है समझ करके वही हजारों साल चलेगा इस प्रकार का यज्ञ करने के लिए वहां तो जी महापुरुष हमेशा भ्रमण करते हैं। शास्त्र लिखता है पानी बहता बना और साधु रमता बना। पानी यदि उसके अंदर फ्लो नहीं, पानी बहता नहीं, रुक जाएगा तो उसके अंदर गंदगी आ जाएगी, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे और पानी पीने लायक रहेगा नहीं। जब तक पानी बहता है उसके अंदर स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, सुगंधी होती है, उसका साधु। एक जगह पर यदि साधु रह गया, उसके अंदर थोड़ा सा मोह आ गया तो बड़ा मुश्किल होता है। और इससे शास्त्र कहता है कि पानी बहता वाला और साधु रमता वाला, ये साधु का लक्षण है। और तो साधु महात्मा हमेशा विवेचन करते तो उसका भ्रमण करते 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 नैमिषारण्य के अंदर आने के बाद वह ऋषि मुनि हजारों साल चलने वाला यज्ञ करने के लिए बैठे। जब सूर्य को देखा, आप लोग हम लोग जिसमें पूजन कर रहे हैं, और पूजन करते समय यदि कोई मेहमान अपने घर में आ जाता है, कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास में आता है, उसमें पूजन करना छोड़ देना, और जो व्यक्ति सामने आए उसका स्वागत करना चाहिए। शास्त्र लिखता है यदि कोई मेहमान सामने है और आप पूजन करते जा रहे हैं, फूल चढ़ाते जा रहे हैं, तो भगवान कहता है कि अतिथि सामने खड़ा है और कोई व्यक्ति यदि मेरे पर फूल चढ़ाता है तो वो फूल नहीं लगते मुझे, कोई पत्थर मारता है। किसी को पत्थर मारने का जितना दर्द होता है, जितना कष्ट होता है, उतना ही कष्ट
तो फूल चढ़ाने वाले को भगवान को होता है। और यदि कोई भगवान को चंदन लगाता है और सामने अतिथि खड़ा है, उस हालत के अंदर यदि आदमी की नहीं करते हैं और चंदन चलाते जाएंगे तो भगवान को आग रखने कितना दर्द हम देते हैं। और जिसकी अतिथि आने के बाद अतिथि परमात्मा समझता है। जो हमने मूर्ति बनाई, मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा की, वो तो ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके चेतन शक्ति हमारे लाई है, लेकिन ये बोलता चाहता परमात्मा है, उसके अंदर चेतनता है, उसकी यदि कोई स्वागत करता है तो भगवान उससे ज्यादा खुश होते हैं। और उसी प्रकार जब तुलसी वहां भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में गए तो सारे ऋषि मुनियों ने देखा, ऋषियों के अंदर अभिमान नहीं होता है और घमंड नहीं होता है। हर जगह पर यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, जहां जहां उनका मन जाता है वहां अपने आत्म स्वरूप को देखता है, भगवान को देखते हैं। और सिया राम मय सब जगत करो प्रणाम जोड़ी जिनको पानी। इस प्रकार की वृत्ति महापुरुषों ने तो उन ऋषियों ने जब तुलसी को देखा सारे के सारे कुर्सी खड़े हो गए, हाथ जोड़ा। और हाथ जोड़ने के बाद अब सारे के सारे 14,000 ऋषि बोलने लग जाएंगे, प्रश्न करेंगे तो सुनने वाला सुन नहीं पाएगा, सबको उत्तर भी दे पाएगा नहीं। सब उन 14,000 ऋषियों के अंदर श्रवण खुश, उनको मुख्य बनाए वो आचार्य, और वही तुलसी को प्रश्न करता है। तुलसी को देखकर कहते हैं कि तुलसी आज हम लोग बड़े भाग्यवान, इस समय में आप यहां पधारे, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। आप भगवान वेदव्यास के प्रिय शिष्यों में से हैं। भगवान वेदव्यास ने जितने भी पुराण रचे हैं सारे के सारे आप उन्होंने सुनाए। अब भगवान यहां रहते 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 यज्ञ करते 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 हमारा मन अंतःकरण बोधित, हमें सुख शांति नहीं। भाइयों कहने वाले हैं क्या भगवान के भक्त है, लेकिन यज्ञ करते करते हमारा क्या हुआ, आप सुनो तो सही। दोनों दूसरी का दूसरा हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे दिमाग के अंदर केवल धुआं ही धुआं है, बाकी आज तक हमें कुछ भी मिला नहीं। यज्ञ याजन जितने भी कर्म है ना अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इन्हीं के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है। लेकिन ये जो जड़ कर्म है इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और शांति नहीं मिलती। इसको उदाहरण आगे चल करके आएगा। इन शास्त्रों को हम जितना भी करेंगे सुख ही दुख नीचे आता है। जब हम तीर्थ जाएंगे, पवित्र है, अच्छे हैं, तो उसका मन जोड़ हो जाएगा, लेकिन वहां जाने का एक प्रकार का अभिमान नीचे आ ही जाता है। और यदि साधक के दिल के अंदर दिन भर में अभिमान हो जाता है तो भगवान उसको मेरू के जैसे मानते हैं। और अभिमान को भगवान कभी भी मिलते नहीं मिलते और अभिमान जाना। लेकिन तीर्थों में जाकर के अभिमान जरूर आएगा। यदि कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए और आने के बाद उनको पूछा कि भाई आप कभी काशी गए? महाराज काशी क्या, मैं मथुरा गया, वृंदावन गया, हिमालय गया, वहां गया। वो लिस्ट बनाना शुरू करेगा और अपने को बड़ा बनना शुरू करेगा। और यह अभिमान, यदि अभिमान आया तो कठिन है। तपस्या अच्छा है, हमको उनकी पूजा करने सत्कार करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी एक प्रकार का क्रोध आ जाता है। और क्रोध जिसके पास में आता है, जिसके अंदर आएगा, जिसके दिल में आएगा, जिसके दिमाग में आएगा, उसको जलाएगा। उसी प्रकार जितने भी साधन है सारे के सारे अभिमान, क्रोध इत्यादि देने वाले हैं और वहां परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी नहीं। इसलिए ये जीव के अंदर केवल एक बढ़िया साधन है। आप ऐसा हमको बताइए कि जिसको पाने के बाद ऐसी चीज हमको सुनाइए जिसको सुनने के बाद सुनने की फिर आवश्यकता नहीं। हम वहां कथा है, वहां कथा है, वहां कीर्तन है, ये पूजन है, वह पूजन है, वह पूजन है, भाई उसके अंदर शांति मिलेगी नहीं। जितना जितना आप दौड़ोगे, जितना जितना भागेंगे, उतना कष्ट है और बैठना है और अंतर्दृष्टि करनी है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी कुछ भी होगा नहीं। एक साधक अपने गुरुदेव के पास में गए और जाने के बाद जब गुरुदेव मुझे भगवत साक्षात कराओ, कोई बात नहीं, बैठो। कुछ दिन रहे, चले बेटे क्या करूं, इस मठ का मालिक हूं, आश्रम का मालिक हूं, बहुत सी जिम्मेदारी है, क्या बताओ आपको मैं। आश्रम किसको कहते हैं? आत्मताश्रम, चारों तरफ से श्रम ही श्रम हो।
कष्ट ही कष्ट उसको कहते हैं। आज तो बड़ा कठिन है। दूसरे देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि महाराज जी बड़ी गदेरे पर बैठे हैं, लोग आते हैं, नमस्कार करते हैं, दान देते हैं, दौलत देते हैं, बड़े खुश हुए। लेकिन याद रखना, ये जो दान है ना, लेते समय बड़ा अच्छा लगता है, लोग आते हैं, लेकिन ये पॉइजन है और लेने वाले को ही पसंद कर देते हैं। बड़ा कठिन है। आश्रम चारों तरफ से जो श्रम हो, कष्ट हो, उसी को आश्रम कहते हैं। तब वो गुरुदेव कहते बेटे क्या करें, आश्रम की चिंता में मैं आपको ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर, लेकिन एक है, आप हरिद्वार चले और हरिद्वार जाने के बाद माँ भगवती जाह्नवी गंगा कल करती हुई बैठी, बड़ा सुंदर दृश्य है। और वहां जाना, वहां आटे की गोलियां बना करके लोग बेचते हैं, उसको खरीद गया, उसकी गोलियां खरीदी और गुरुदेव ने कहा था कि बेटे वह हल्की कोई पर बैठ जाना और एक एक गोली डालते जाना, बहुत सी मछलियां और उन मछलियों में एक हरी हरी रंग की मछली आएगी। जब वो आएगी तो उसको पूछना कि मेरे गुरुदेव ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है, आप ईश्वर साक्षात करवा दो, वो करवा दो। तो उसने गोलियां ली, एक एक गोली डालता गया, बहुत सी मछलियां कच्चे, उसमें हरी मछली और आने के बाद देवी तेरे दर्शन के लिए के पास से आया, बहुत दूर से आया। बेटे बात काम क्या है? कहते देवी केवल मुझे ईश्वर साक्षात करना है, भगवान का दर्शन करना चाहता हूं और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वो मछली रोने लगी। तो वो सागर कहते कि मछली मैं तेरे पास ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए आया, आपके अंदर तो शांति होनी चाहिए और आप जोरों से रो रहे थे बेटे मैं क्या करूं, बहुत दिनों से यहाँ हर की पौड़ी पर पड़ी हूं, लेकिन मुझे बहुत प्यास, पानी पीने को मिलता नहीं, पहले तो पानी पिला दे। तो वो साधक हंसने लगा, पगड़ी तेरे नीचे पानी, ऊपर पानी, अगल पानी, बगल पानी, पानी तो पानी पीने के बेटे नहीं हो रहा है। तब वो कहता है कि पगड़ी उलझ जा, जब उलझ जाएगी तो पानी पीने को मिलेगा। मछली यदि ऐसे सीधी तैरती जाएगी तो उसका मुख जो पानी पीने का है वो बंद रहता है, जब पलटती है तो उसका मुख खुलता है और वो पानी पीते उसी प्रकार। यदि हम बाहर भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे तो हम रोते ही रहेंगे और साक्षात्कार नहीं होगा। पलटना है, दर्शना प्रत्येक तत्व बोध विरोध, बाहर दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। संत कबीर है, उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटकता है, कहा मथुरा कहा काशी, मोहे सुन सुन आवत आत्मी, आत्मज्ञान बिना नर भटकता है। इंसान परमात्मा साक्षात्कार है, आत्मज्ञान को छोड़ करके भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन शांति उसको नहीं। उसी प्रकार जितनी भी हम कर्म करते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, होना नहीं। मन हम थक गए, हमने प्रतिज्ञा तो की है हजारों साल का यज्ञ करने की, लेकिन अब हमारी अंदर हिम्मत। आप भगवान वेद व्यास के शिष्य और आपने बहुत कुछ सुना, तो उसमें से ऐसी चीज सुनाओ जिसको सुनने के बाद फिर सुनने की आवश्यकता ही नहीं। तब सुद्धि ने सारे ऋषियों को नमस्कार किया। ऋषियों, आज मेरा महान भाग्य है, दुनिया के अंदर कोई भी सुनना चाहता नहीं, सारे के सारे सुनाना ही चाहते हो। हर चेला कहता कि मैं कहूँ गुरुदेव उसी प्रकार सुनना। एक दिन भी यदि चेले को अपना नंद से कह देंगे कि सुनाने वाला है लेकिन कोई सुनने वाला मिलता नहीं, मैं आपके पास इसलिए आया था कि हम सुनाते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे। और तो कबीरा कहता है कि जो देखा गुरुआ मिला चेला न मिला रे, जहाँ जाएंगे वहां गुरु ही चेला मिलता नहीं। बड़ा गुरु तत्व साधारण नहीं हो, गुरुजनों के सामने कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अभी समय नहीं, बात देखिए कभी बताएंगे। गुरु ही परमात्मा को प्राप्त करवा सकता है, तो उसका कुछ भी नहीं। तो वो सुधि कहते हैं कि आज तक सुनने वाला कोई मिला नहीं, केवल सुनाने वाले ही मिलते हो। और श्रवण मध्य परमात्मा का साक्षात्कार करवा देती है। आगे से बताएं। अब सुधि कहते हैं कि आपको मैं वो भागवत सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद फिर दुनिया में सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सब साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो भागवत कैसा है, क्या है, उसका फल क्या है, सुनाने के लिए पद्म पुराण बताता है। जीवन के अंदर 3 चीजों की आवश्यकता है।
ज्ञान की भी आवश्यकता है, भक्ति की भी आवश्यकता है, उपासना की भी आवश्यकता है और कर्म की भी आवश्यकता है। ये तीन जब तक मिलेंगे नहीं साथ तब तक आत्म साक्षात्कार होगा नहीं। भागवत के अंदर तीनों का ही समावेश है। सारे शास्त्रों के अंदर भक्ति ऐसा साधन है जिसको सुने बगैर, उसको किए बगैर आत्म साक्षात्कार इस युग के अंदर होगा नहीं। उसको बताने के लिए भगवान नारद का वो उदाहरण देते जा रहे हैं। नारद शब्द जब हम सुन लेते हैं तो लगता है कि नारद की वो है कि जो उधर का उधर करे, चुगली लगाए, लड़ाई लगाए, झगड़ा लगाए, उसी को नारद शब्द से बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति है झगड़ा लगाने वाला हो, कहते हो वो नारद जी आ गए। पता नहीं यार किससे कैसे बता नहीं। नारद शब्द क्या था हिंदी में, क्या बोलते हैं? नारद। वो जो बोल देंगे, बोलने के बाद भगवान भी जिसको काट न सके उसको कहते हैं नारद। संस्कृत में क्या होता है? नारद ज्ञानम ददाति थी नारद, वो नारद। जब सारे संसार को उन्होंने देखा और देखने के बाद शांति प्राप्त करने के लिए कार्य तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ उन्होंने देख ली और उसके बाद में भारतवर्ष के अंदर आए, भारत खंड में आए, अनेक तीर्थ में गए, लेकिन वहां भी उन्होंने अजंबर देखा, वहां भी दुख देखा और देखने के हताश होकर वह जमुना किनारे पर आए। वहां क्या देखते हैं? एक देवी है, खूब सुंदर है और दो लड़के हैं, लेकिन वो दो लड़के बूढ़े हो गए और नीचे गिरे हैं और वो देवी रोती रोती है। कई माता है उनको सांत्वना दे रहे हैं, कोई पानी छिड़क रहा है, कुछ पंखा हिला रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, सारी की सारी जब सेवा कर रहे हो और नारद जी उधर से गुजरते जा रहे। कुछ देर देखा कि आओ संत जा, दुनिया के तो संत नहीं है तो शांति कभी भी मिलने वाली नहीं। एक संत बोलते हैं जल जल पड़े अंगार, संत न होते जगमान, तुम मरता जल मरता संसारी। संसार आपकी तेरा मेरा तेरा मेरा यही जिंदगी जा रही है। और उस जिंदगी के अंदर यदि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए यदि संत हो जाता है तो शांति अपने आप आदमी में कोई संदेह नहीं। तो मान लेगा कि और संत आज संत का दर्शन करना बहुत जरूरी, बहुत ही और संत को नमस्कार। तो संत ऐसा है, यदि कोई दुखी देखता है तो उससे रहा जाता है, उसका अंतकरण द्रवित होता है। तो मां उसको पूछा कि देवी क्या कारण है, आप रो क्यों रहे? तो उसका कि भगवान क्या बताऊं, भाई मेरा आप इतिहास, मैं कहां पैदा हुई, कैसे नहीं, क्या तो कहते हैं कि भगवान उत्पन्न द्राविड़े का, मैं द्रविड़ देश के अंदर पैदा हुआ। द्रविड़ देश किसको कहते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये 5 प्रांत द्रविड़ देश के। तो वो क्या कह रही, उत्पन्न द्राविड़े का, द्रविड़ देश के अंदर मद्रास के तरफ में पैदा हुई। वो भूमि भक्ति की भूमि है, वहां भक्ति अपने आप पैदा हुई। वहां जाने के बाद आप देखेंगे आज भी बड़ा व्यक्ति भी कहीं जा रहा है, अपने ऑफिस जा रहा है, लेकिन कहीं आरती भी हो रही तो वहां गाड़ी खड़ी कर देगा, भगवान को नमस्कार करेगा, प्रसाद देगा, फिर जाएगा। वहां दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ सारे बड़े बड़े स्टेशन के अंदर बड़े बड़े ऑफिस, लेकिन वो सूट बूट चाहे तो पहनेंगे, लेकिन बस में लगाए बगैर वो अपने ऑफिस में जाते नहीं, उनको कष्ट नहीं होगा, लज्जा नहीं आएगी। और लेकिन लोग थोड़ा सा भी कुछ पढ़ लेते, वो उनको लज्जा इतनी आती कि यदि भगवान का नाम दे देंगे तो लोग हंसेंगे, पहले ही भगवान को छोड़ देते, लेकिन वो लोग नहीं, बचपन से लेकर आखिर तक परमात्मा को छोड़ते नहीं।